अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट अदारों के लिए भी है, पॉलिसी साज़ों के लिए भी है और पाकिस्तान में रहने वाले सरमायादारों के लिए भी है। और सबसे ख़ास बात उनके लिए है जो मेरे पाकिस्तान के किसान हैं। आने वाले दिनों में ये 2026 का अप्रैल का महीना है और आने वाला हर दिन दुनिया में खुराक का बहरान पैदा करेगा और इस बहरान का अगर कोई मुकाबला कर सकता है वो पाकिस्तान कर सकता है। दुनिया को खुराक भी फराहम कर सकता है और पाकिस्तान खुशहाल भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा, ये कैसे होगा? इसके बड़ा आसान सा तरीका है कि पाकिस्तान में किसानों पैदावार उन चीज़ों की करो कि जो जिनको बाई प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। वैसे तो हर चीज़ की बाई प्रोडक्ट बनती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से, मुनज़्ज़म अंदाज से, भेड़ चाल नहीं, तरतीब के साथ किया जाए तो सारे काम हो सकते हैं। मसलन आप अचार बेहतरीन बन सकता है। अचार के अलावा अगर आप ये जो टीन पैक में की जाती हैं, इसमें टमाटर की पेस्ट बनती है, मिर्चों के अलावा को भी किया, मिर्चें वो भी जो छोटी नहीं, ये लंबी मिर्च होती है, उसको आप बना सकते, पैकिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप खीरे की वो वैरायटी जो आम खीरे की वैरायटी नहीं है, बल्कि उसको एक टेक्निकल उसका नाम है, मैं आम अंदाज के लिए बता देता हूँ। उसकी सरफेस खुरदरी होती है, कांटे से होते हैं, उसको भी आप महफूज कर सकते हैं। और इसकी बाकायदा पूरा एक प्रोसेस है, फैक्ट्रीज़ हैं, पैकिंग का एक तरीक़ेकार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आइडिया पाकिस्तान में चंद एक लोग कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एक कंपनी है, हतार में उनका सेटअप है और कर रही है। इस तरह बड़े लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक मुनज़्ज़म कंबाइन मूवमेंट बने, सरमायादार निकले मैदान में, अपने उस सरमाए को बचाएं और पाकिस्तानी कौम का किसान का सर फ़ख्र से बुलंद करें। आप किसान के साथ मुआहदे करें। मतलब कंपनियों ने किए हैं, सिंध में बड़े बड़े एरियो में मिर्च लगा दी है, टमाटर लगा दिए हैं, वो खीरे लगा दिए हैं, भाई प्रोडक्ट ले रहे हैं वो। अच्छा, वहाँ पर किसान को रेट भी अच्छा मिल जाएगा, माशरे में बेरोज़गारी भी नहीं फैलेगी, मजदूरी मिलेगी और खुराक भी फराहम हो सकेगी और महफूज भी हो जाएगी। अब इसमें करने वाले काम ये हैं, किसान अंधाधुंध तो नहीं लगाएगा ना। जब किसान के साथ कोई सरमायादार जिन्होंने करोड़ों रुपए साइडों पे लगाए हुए हैं, आप भी, मैं आज आपको कहूँगा कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं तो 5-6 करोड़ रुपये लगा सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं, आप हमसे रब्ता कीजिए, आपको बाकायदा तौर पे ये सेटअप भी दिया जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि मैंने 5 करोड़ या 50 करोड़ रुपया गाड़ियों के इम्पोर्ट के कारोबार पर लगाना है, तो वो यशी है ना, अशराफिया के लिए है ना। आज आपने ये माइंडसेट बनाना है कि यार हमने वो कारोबार करना है जिसमें इंसानियत की खिदमत भी हो, आपको रोज़गार भी मिले, आपका प्रॉफिट भी हो और आप जायज़ प्रॉफिट भी हो और महफूज भी हो। भूखे को खाना खिलाना भी बहुत बड़ी इबादत है। और ये बात जहन में रख लीजिए कि आने वाले दिनों में भूख बहुत तेज़ी से फैलेगी। बचेगा वही जिसने भूख का इंतज़ाम कर रखा, ज़ख़ीरा किया हुआ होगा। हम ये तो नहीं आपको कह रहे कि आप स्टोर कर ले और जनाब भूख बढ़ा दें। हम आपको ये कह रहे हैं आप अपना सरमाया निकालें, बिजनेस फार्मर कम्युनिटी में लाएं, फार्मर को ये कहें कि आपने ये फसल काश्त करनी, हम आपसे उठाएंगे, आपने फलां चीज़ काश्त करनी है, हम आपको उठाएंगे, सब रेट तय करें, अल्लाह जोन्स बना दें। तो क्या होगा, आप खुराक को महफूज कर लेंगे, आपके रोज़गार भी मिल जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें बना लेंगे, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्वालिटी वो रखें, आप वो क्वालिटी ना रखें कि जो हमने वतीरा बनाया हुआ है मैंने हैसल कौम के झूठ बोलना, फ्रॉड करना, धोखा देना,
क्वालिटी बरकरार ना रखना, जो माहिदे में जो लिखा हुआ है उसे दाएं बाएं होना, नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम वक्ती तौर पर तो कर लेते हैं और सारा कुछ कर हम हज उम्रा भी कराते हैं, हाजी साहब भी बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये अमल काबिल हम कबूल नहीं है। दुनिया की आंखों में धोखा दिया जा सकता है, आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अल्लाह के हुजूर ये सब कुछ नहीं चलेगा। वो सब चीज़ें शीशे की तरह आया साफ सुथरी नज़र आ रही हैं और आएंगी। जब हमारा धोखा है वो देखी जाएगी, तो जब आएगा उस बच्चे बनने के पहले, तो ये मैं पाकिस्तान के उन सरमायाकारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उन कारोबारी सोच लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अरबाब इख्तियार के पॉलिसी सालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा आने वाले दिनों की प्लानिंग कर लीजिए, और आज प्लानिंग करेंगे तो 3 महीने बाद चीज़ें नज़र आएंगी। क्यों? आपने आज सरमाया करना है, आपने आज MOU साइन करना है, किसान ने फसल काश्त करनी है, फसल काश्त करने के बाद किसी फसल का दौरानिया 40 दिन का, किसी का 30 दिन का, किसी का कुछ है, उसके बाद प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद भी 2 महीने लगे, यानी कि वो 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन आज आप कौम को लाइन ऑफ एक्शन देंगे तो बात बनेगी। ये बात बहुत बड़ी बत्ती की है, अगर कोई गौर करना चाहते हैं, और अगर ये समझते हैं गवर्नमेंट नहीं करती, ना कीजिए। मैं उन लोगों के पास यहाँ इनफरादी तौर पर हमारे पास हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ है, बैंकों में पैसे हैं, हमने बैरून मुल्क मतलब पैसे मुंतकिल किए हुए हैं उन लोगों से कि जो दर्द दिल रखते हैं और जिनको रब पे यकीन भी है, मुकाम्मल यकीन है कि वो दुखी इंसानियत के लिए कोई कारोबार करे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा। आज ये वक्त है, फैसला लेने का वक्त है कि इसमें पाकिस्तान का किसान की मईशत भी मौजूद हो जाएगी, किसान भी खुशहाल होगा, मुल्क में खुशहाली आएगी, हर एक को रोज़गार मिलेगा। लेकिन ये जब होगा जब एक तरतीब के साथ, एक मनसूबाबंदी के साथ ये कारोबार कोई करेगा। हाँ जी, आप हमसे रब्ता, आपको कुछ सवाल जानते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई रब्ता करना है, कोई मज़ीद हमें कोई गाइडलाइन देनी है, कोई रहनुमाई देनी है, नीचे हमारा नंबर चल रहा है, हमसे रब्ता कीजिए। चौधरी अख्तर फारूक में आपका साथी, आपका खैर का और किसानों का रहनुमा आपसे इजाज़त चाहेगा, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले भी एक बात करेगा, अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर तो ज़रूर आपने करना है जो पसंद आई है, और अगर आपको पसंद नहीं आई या आपकी इख्तलाफ राय रखते हैं इस चीज़ से और आप समझते हैं नहीं ऐसे तो ऐसा होना चाहिए, कमेंट कीजिए, लेकिन तीनों काम आपने ज़रूर करने हैं। और हमने हर हाल में रोज़ाना एक वीडियो हर हाल में हमने अपलोड करनी होती है और एक नए आइडिया के साथ करनी होती है। शायद कोई आइडिया क्लिक कर जाए, शायद को हम कौम की खिदमत कोई कर दें, शायद किसानों की कोई माशियात बदल जाए और हमारे लिए अल्लाह ताला के हुजूर ये बख्शिश का ज़रिया बन जाए। बस इतनी सी ख्वाहिश है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह लजीज पाकिस्तानी किसान का सर फ़ख्र से भी बुलंद होगा, पाकिस्तानी कौम सरप्रूफ भी होगी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ज़राअत में उसकी एक पहचान बनेगी। बस एक सब्र और हिकमत अमली से होगा, तरतीब से होगा, इंशाअल्लाह लजीज आप करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आप किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।